मैं हमारे डिफेंस क्लिफ्टन की जो रियल एस्टेट की जो कमेटी है उनका मुबारकबाद पेश करूंगा। हर साल बड़ी मोहब्बतों के साथ आप ये इफ्तार इज्तिमा सजाते हैं। अल्लाह करीम आप सबका ये एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इफ्तार करवाना ये बड़ी फ़जीलत का बाइस है। जो मुसलमानों को खाना खिलाता है, इफ्तार करवाता है, अल्लाह उसको जन्नत के दस्तरखानों पर खिलाता है। और अब मेरी गुजारिश ये है कि तकरीबन 18-19 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं। अब मिलना मिलाना छोड़ दें और सारे लोग तवज्जो से बयान और इफ्तार से पहले की दुआ में शामिल हम होंगे। इसके बाद आपके पास टाइम होगा, आप जितना मिलना है, जितना आपस में तस्वीरें वगैरह खिंचवानी है वो खिंचवा लीजिएगा। मुझे 20 मिनट अगर जो है वो तवज्जो से दे देंगे तो जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ वो पैगाम आपको दे दूंगा। ये मोबाइल फ़ोन वगैरह तस्वीरें वगैरह छोड़ दें और ये अल्लाह रसूल के ज़िक्र में इबादत की नीयत से ये कुछ मिनट आप मुझे अता फरमाएँ। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब आप सोचें, एक दुरूद पाक है, 10 गुनाह माफ़ हो रहे हैं, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं और 10 नामा अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। अब खुशनसीब जो उस दिन में सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनके कितने गुनाह माफ़ हो जाते होंगे, कितनी नेकियां बुलंद हो जाती होंगी। तो माह रमज़ान में हमें अपनी कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है। दुनिया में एक फिनोमिना है, एक थ्योरी है कि ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को शामिल करना है, कोई आदत अच्छी शामिल करनी है तो 30 दिन काफ़ी होते हैं। यानी आप देखिए बहुत सारे लोग डाइट करते हैं तो डाइट में पहले 10-15 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद फिर बंदे की आदत बन जाती है। कुछ लोग वर्जिश वगैरह शुरू करते हैं, शुरू के 10-15-20 दिन मुश्किल होते हैं, फिर वो लाइफ का हिस्सा बन जाता है। आपने कोई बुरी आदत छोड़नी है, मिसाल के तौर पे किसी को सिगरेट छोड़ना है, पान छोड़ना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो छोड़नी है, फर्स्ट 15-20 मैक्सिमम 30 डेज इज डिफिकल्ट, उसके बाद वो चीज़ रूटीन का हिस्सा बन जाती है। अगर माह रमज़ान को हम इस अंदाज से ले लें कि ये 30 दिन जो अल्लाह ने दिए हैं इसमें अच्छी आदतें अडॉप्ट करना है और बुरी आदतों को निकालना है, और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि पूरे महीने के बाद सारा साल मेरे लिए उन अच्छी आदतों पर काम करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से तकरीबन सारे लोग रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तो जब पूरा महीना 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें तो आदत डेवलप हो जानी चाहिए। पूरा साल पढ़ें फिर नमाज। माशाल्लाह रमजान में तहज्जुद की नमाज पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। हम सहरी में सारे उठते हैं, तो भाई सहरी करने से पहले 2 रकत, मैक्सिमम 8 रकत तहज्जुद की है, 2-4 जितनी अल्लाह ने तौफीक दी तहज्जुद पढ़ें। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। तो आप रोजाना 30 दिन तक जब तहज्जुद के आदी बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह रमजान के बाद भी इस हैबिट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुरूद पाक, अब रमजान में सैकड़ों बार आप दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें ताकि रमजान के बाद भी दुरूद पाक पढ़ने की आदत बाकी रहे। तो अल्लाह करे कि ये माह रमजान को हम अच्छी आदतों के अपनाने के लिए और बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालने के लिए, अब रमजान तो गुजर जाए और वही टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, वही लड़ाई झगड़े वाला बंदा है, वही जनाब बद अखलाकी है, तो इसका मतलब रमजान से प्यूरिफिकेशन हमने हासिल नहीं किया। देखिए जब बारिश बरसती है ना, बारिश अगर नरम जमीन पर बरसे तो सब्जा उगा देती है, और पत्थरों पर बरसे तो पत्थरों पर पानी ठहरता नहीं, वो बह जाता है। कसूर बारिश का नहीं होता, कसूर जमीन का होता है कि वो जमीन कैसी है। रमजान में रहमत की बारिश बरस रही है। अब मैं देखूं कि रमजान के इस मुबारक महीने में मेरे दिल में इबादत के फूल खिले, मेरे अंदर अखलाक की कलियां खिली, मेरी दिल की जमीन पर कोई सब्जा उगा, या रमजान तो आया मगर फर्क कुछ ना पड़ा, वही अंदाज, वही लड़ना, वही झगड़ना, वही गुस्सा, वही गलत काम, तो फिर इसका मतलब मेरी दिल की जमीन इतनी सख्त है कि माह रमजान भी मुझ पर कुछ असर ना डाल सका। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब हालांकि अगर हम गौर करें ना तो माह रमजान मेरी और आपकी तकवे की कितनी शानदार प्रैक्टिस करवाता है। तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह से डरना, गुनाह करते वक्त ये बात का ख्याल आ जाना कि रब देख रहा है।
अब पता है मैं और आप डेलिबरेटली कितना शानदार तकवे का रोजाना टेस्ट दे रहे हैं। अभी आप सब बैठे हैं इफ्तार की टेबल पर, आप सबके सामने पानी की बोतल भी पड़ी हुई है और आपके सामने खाने पीने की चीजें भी पड़ी हुई हैं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हालांकि कोई रोकने वाला तो नहीं। क्या ख्याल आएगा? अल्लाह देख रहा है। अच्छा चले, आप कहेंगे यहां तो लोग हैं ना, अकेले में कौन खाता है? घर में कई लोग इस वक्त होंगे, हमारे बच्चे होंगे, माएँ बहनें घर में हैं, कोई अगर कमरे में ना हो, आप अकेले हैं घर में, फ्रिज खोले चीजें मौजूद हैं, आप इफ्तार से पहले क्यों नहीं खाते? क्या वजह है? अल्लाह देख रहा है। अच्छा इसको तो चले फिर भी खाना पीना है ना। आप जब वजू किया, आपने असर में वजू किया होगा, हमने मुंह में पानी लिया था, हैं? बराबर में वजू खाने पर बैठे बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि ये घूंट अगर हम अंदर उतार ले, किसको पता है? लेकिन एक कतरा आपने नहीं उतरने दिया। व्हाट वाज द रीजन? कोई नहीं देख रहा था, अब आपके मुंह में पानी था, हलक और मुंह में 1 इंच का फर्क था, क्यों नहीं खाया आपने? अल्लाह देख रहा है। लुक एट ब्यूटीफुल, यानी रमजान कितनी प्यारी रोजाना प्रैक्टिस मुझसे करवा रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए कि तुम तकवा इख्तियार करो, और मैं और आप रोजाना इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ना खा रहे ना पी रहे, 1 मिनट पहले भी खाना नहीं खाते। अच्छा सहरी का वक्त खत्म हो गया, अभी कोई चीज बाकी रह गई थी, बंदा कहता नहीं यार, अरे भाई खा लो, नहीं अल्लाह देख रहा है। कोई नहीं देख रहा मगर रब देख रहा है। अब मेरा सवाल है आप सबसे, जो रब मुझे और आपको खाने पीते हुए देख रहा है, वो झूठ बोलते हुए नहीं देख रहा? ये सिर्फ खाने पीने में तकवा क्यों है? हैं? हदीस पाक सुनाता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माह रमजान में अपनी जबान को बुरी बात से ना रोक सके, हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। भूख का रोजा है, जबान का रोजा नहीं। खाने पीने का रोजा है, आंख का रोजा नहीं। खाने पीने का रोजा है, कान का रोजा नहीं। ये कैसा रोजा है? रोजा यह है कि मेरी जबान भी रोजे से हो, मेरी जबान से कैसे किसी को तकलीफ पहुंचे, मेरी जबान से झूठ कैसे निकले, मेरी जबान से लड़ाई कैसे हो। रमजान को माहे सब्र कहा गया, मगर हाल यह है कि रमजान में शायद सबसे ज्यादा बेसब्री देखने को मिलती है। अभी असर के बाद आप जाएं रोडों पे, बात बात पर लड़ाई हो रही होगी, सबने रोजा रखा है। भाई रोजा रखा है इसका मतलब लड़ने की इजाजत थोड़ी मिल गई है, लेकिन सब्र हमारे अंदर नहीं रहा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें माहे रमजान को अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए गुजारना है। ये महीना माहे सब्र है, ये महीना माहे सखावत है। रमजान की अहमियत को समझना हो ना, सुभान अल्लाह। तो एक ही हदीस काफी है, वैसे तो बहुत सारे फजाइल हैं, मगर एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है, तो वो तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान हो। अब आप गौर करें, इससे मतलब समझिए कि रमजान की अहमियत क्या है। मैं दोबारा अगर अर्ज कर दूं कि मेहरबानी करके अगर आप बैठ के बयान सुन लें, आने वालों को जहां जगह मिले वो बैठ जाएं, वरना ये अल्लाह रसूल की गुफ्तगू में सब लोग खड़े होंगे तो आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जायज का कोई नाजायज समझ जाएगा, कोई नाजायज का जायज समझ जाएगा।